तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पे बात करेंगे। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो सिद्धू मूसेवाला के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। आप सबको पता है कि किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में देरी हो रही है। 5 महीने हो गए हैं, अभी तक केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सका। हमें मालूम है कि ऐसे केसेस में देरी लगती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी कि शायद लॉजिकल एंड तक केस की इन्वेस्टिगेशन को नहीं ले जाया जा रहा। इन्वेस्टिगेशन के दायरे को सीमित रखा जा रहा है। वो जो एक चक्रव्यूह है उसको तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही। उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सिद्धू परिवार ने जो अपील की थी सब लोगों की कि आप लोग हमें इस केस को सॉल्व करने की मदद कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको शुभदीप सिंह के पिता बलकौर सिंह की एक छोटी सी पंजाबी में एक वीडियो दिखाऊंगा जो कुछ दिन पहले जो हम मूसा गांव गए थे और वहाँ पे उनसे हमारी जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा। पंजाबी में है, 2.5-3 मिनट की है, आप सुन लेना। लेकिन मैं बता देता हूँ उसका सार ये था हिंदी में कि उन्होंने बहुत अपील की सरकार को, पुलिस को, इधर उधर, लेकिन उनको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। हमारा भी जिक्र किया उन्होंने कि हमारे घर पे आए और अपनी जो उनका दुख दर्द था, तकलीफ़ थी, वो हमसे शेयर की और उसी के चलते हुए आगे उन्होंने बढ़ाते हुए जो हमने एक नया कदम उनकी सहमति से उठाया है उसका उन्होंने जिक्र किया कि कैसे एक खोजी लोगों की टीम जो इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं, प्राइवेट सिटीजन की तरफ से इस केस की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पंजाब 55 साल इस फील्ड चलाए, बबई शहर से रह के, इंग्लैंड से रह के, BBC काम करके ये मेरी पर्सनैलिटी मैं बहुत घट देखी। 2-3 बंदे पूरी जिंदगी देखते होने जिन्होंने कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम किए ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता, शलाघा करनी बहुत मुश्किल होता। पर शुभदीप के जिन्ने चौड़ वाले वो धर्म तो उठे उठ के, जात पात तो उठ के, देश प्रदेश तो उठ मंच के विराजमान जिन्हें मेरे वीर एडवोकेट बैन साहब की वाइफ डॉक्टर जीरा साहब, बाबू बलकौर सिंह या कुछ विषयों में मैं नाम भी भुल जावा, समुची टीम तुसीं जिन्हें अज दास के हक के हाँ का नारा मार पहुंचे हो। सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा जो दुख सी बहुत बड़ा सी। मैं कदे सुपने के विच भी ये गल नहीं सोची सी कदे इन हालातों के विचों भी परिवार लंघूगा। पर मैं हुण तक प्रशासन वालों, सरकार वालों मेरे भरोसे के सहारे यकीन करता रहा। अज भी होंगे, कुछ कल भी होंगे। वही सवाल जो मैं पहले दिन पूछा से काफ़ी लोगों ने मैंने कमेंट के भी कहा, बापू जी सिर तो पग क्यों लाई। मैं सिर तो पग ला के अपनी असमर्था जताई सी कि मैं कला कुछ नहीं कर लूंगा। आ दुनिया की आवाज जो अज खा की है, ये किने की है कि तुसी मेरा साथ दोगे। शायद इन्होंने सवालों के नाम मैं थोड़े अगे हाथ कटे सी भी एक तुसी जिहड़े पहले दिन तो लेके अज तक मेरे मोढ़े का मोढ़ा लाई खड़े हो। हम भी जम्मू कश्मीर के कुछ पिछले महीने तो सेहत साथ नहीं दे रही सी, थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे। मैं सारे इन्होंने भरावां
परवार साहब को भी गया, जाके अपनी तकलीफ दसी और एक चिंता जाहिर की। मैनू लगता सी मेरा शेर मिट्टी गवाचता जा रहा है। जो चीज़ों के सवाल मैं गवर्नमेंट तो प्रशासन तो मंगता सी, उन्होंने किवें ना किवें भरोसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लारियां ਦੇ ਵਿੱਚ दबण की कोशिश की जा रही है। जिहड़े हालात जो असीं गुजरे हैं, जिहड़े ढंग नाल बच्चे ने ग्रोथ की अपनी दलेरी के सिर से, दृढ़ता के सिर से, अपनी कर्म के सिर से, वो दिन पर दिन परपक होता चला गया। पर मैनू हाले भी कई सवालों ने घेरिया हुआ, मैंने नहीं पता लग रहा हाले तक कि मेरे बच्चे को मारा की है। ये चीज़ा क्लीयर फेर होणगियां जे अपनी कोई लोग है जी इन्हां दे दबाव पाउण दे विच आपां सरकार दा लड़ फड़िए किसी हिसाब नाल इन्हां दे दबाव नहीं। तकलीफ है, जिहड़ा दुख है, जिहड़ी ये अणकही जाण वाली कहानी जिहड़ी साडे सिरां ते थोपी गई है, इहदे पिछे कहानी की है? साडा सारे पंजाबियों का चेहरा जिहड़ा है वो प्रशासन को प्रबंध समझ लेना चाहिए। इको ही सवाल है, चाहे बेशक नमोची के नाल है, असीं धौड़ नीवी करके कहने हैं, असीं हथ बन के कहने हैं कि इस गल तो पर्दा उठाओ। आम लोगों को दिखाई दे रही हैं क्योंकि साढ़े प्रोफेशन वक्रे है। मैं साहब एडवोकेट ने, मैं भी SHO भी रहा है, DSP भी रहा है, सारे जोड़े रंग है देखे हुए हैं, देख रहे हैं कि हो रहा है। तो उम्मीद करते थे कि आने वाले समय जो तक चलान वगैरह पेश होंगे तो कुछ ना कुछ खिलाफ जोड़े कुछ योग सामने आएंगे तो दिखाई दे जाएगा कि चल रहा है। तो शुरुआत तो जो स्टार्ट होया पहले दिन तो जी चीज़ नहीं रखी गई सी वो गलत रखा दी गई सी। पूरी तरह घटे च रोल दी गई और मैं दसते सारी गल वड्डी गल नहीं वो पॉइंट कोई छोटा नहीं है, वो मतलब बहुत अहम पॉइंट है। और इसका जो पहल है ये मेरा ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत साल पहले हुआ करता था, जब सिटीजन फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बना करती थी। किसी बड़े विवाद को लेके सीनियर सिटीज़न, जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, बड़े बड़े वकील हुआ करते थे, सोशल साइंटिस्ट हुआ करते थे, समाज सेवी उसमें शामिल होते थे, वो एक प्राइवेट कमीशन बना के उस घटना की जांच करते थे और अपनी रिपोर्ट पब्लिक के सामने पेश करते थे, जिसका बहुत फ़ायदा हुआ करता था। तो इसी किस्म की 50-60 साल के बाद उस रस्म को हमने दोबारा खड़ा किया है। एक मैं पंजाबी विचार मंच, मैं पंजाबी मंच नाम की संस्था, जिसमें हर फील्ड के एक्सपर्ट्स शामिल हैं और उसके जो सरबराह हैं, बड़े जो चला रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये ग्रुप चल रहा है चंडीगढ़ मोहाली से, हेडक्वार्टर एट मोहाली, वो हैं बहुत नामी वकील राजविंदर सिंह बैंस, RS बैंस। किसी पहचान के मोहताज नहीं वो पंजाब में, बहुत अच्छा नाम है और उनकी फैमिली की ट्रेडिशन भी लोगों को इंसाफ दिलाने में रही है। उनके पिता जस्टिस बैंस, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके थे, उन्होंने भी अपने ज़माने में बहुत काम किया और आज तक लोग उनको ह्यूमन राइट्स का देवता मानते हैं। तो उनके पुत्र RS बैंस वो इस नई टीम के हेड होंगे। दूसरे मेंबर्स में उसमें जो एक पंजाब के रिटायर्ड DSP हैं बलविंदर सिंह सेखों, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं करप्शन के खिलाफ, इंसाफ के लिए, और उनकी भी किसी जानकारी की, जान पहचान की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ बहुत बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के जान पहचान वाले लोग, जो सिद्धू मूसावाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके उसकी अपनी राय देंगे,
डॉक्टर दिलेर सिंह मुल्तानी हैं, रिटायर्ड सिविल सर्जन। उसी तरह आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर जो हथियारों के एक्सपर्ट हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के, उनको साथ में रखा जाएगा। जो जिस किस्म के हथियार सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए, क्या वाकया में ही वही हथियार पुलिस ने पकड़े हैं या कुछ और हथियार पेश कर दिए गए खाना पूर्ति के लिए। हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये आम रूटीन सी बात है, हिंदुस्तान भर में पुलिस ऐसे ही करती है। हथियार कुछ और इस्तेमाल होता है, रिकवरी किसी और की होती है, क्योंकि असल हथियार पकड़ना बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, समय इतना किसी के पास होता नहीं। तो जिस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन को जल्दी पूरा करने के लिए जो हथियार मिला उसी को लगा दिया। तो उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन यूज़ हुआ है, क्या वो एम्यूनिशन जो हथियार पकड़े गए हैं उनका ही है या उसमें कोई शक संदेह की बात है। तो बहुत सारी बातें हैं जो ये एक्सपर्ट लोग बैठ के करेंगे। कानूनी तौर पे इस इन्वेस्टिगेशन को इंसाफ की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है, उसकी अगुवाई जो है पूरी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट बैन साहब करेंगे। और इसी तरह कुछ और लोग जिनका इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी तजर्बा है, जिसमें रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, डीजी रैंक के ऑफिसर भी हैं, एडिशनल डीजी के भी हैं, कुछ हमारी फोर्सेस के जो रिटायर्ड लोग हैं आईबी से, इस किस्म की एजेंसी से, उनकी मदद ली जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक 7-8 लोगों की टीम इस केस की पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी और जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अपनी रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखेगी। और उसके चलते हुए पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की मांग की जाएगी कि इसमें जो कानूनी तौर पे, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जो कमियां रही हैं वो पिन पॉइंट की जाएंगी, उनको दूर करने के लिए कहा जाएगा। अगर ऐसा फिर भी नहीं हुआ तो हर वो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा जिसके ज़रिए सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिल सके। ये बहुत बड़ी पहल है। सब लोग इकट्ठे होके, हम लोग पहले चंडीगढ़ के हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई, फिर 21 लोगों का एक डेलीगेशन जो है, मैं पंजाबी मंच की संस्था का, वो मूसा गांव में सिद्धू परिवार को मिलने गया। वहाँ उनसे सब बहुत डिटेल से बातचीत हुई। बहुत सारे जो उनके जो पुलिस के साथ उनके एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ अंदर की बातें जो डिस्कस नहीं की जा सकती। सिद्धू मूसेवाले के डिफरेंट लोगों के साथ रिश्तों की बात हुई, उसके कुछ बिजनेस की बात हुई। तो बहुत इस तरीके से एक अच्छी शुरुआत हुई है। 21 लोगों का एक वफद पहली बार एक आशा की किरण लेके एक नई शुरुआत करने के लिए, अच्छे काम के लिए, इंसाफ के लिए उस घर पे गया। सिद्धू परिवार को भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरे जैसे आम लोग नहीं हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, वो सब जब मिल के कुछ करेंगे तो मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई अच्छा नतीजा इसमें से निकल के आएगा। आज इस वीडियो के साथ आप सुन सकेंगे उनमें से कुछ लोगों के विचार, क्योंकि वो पंजाबी में है इसीलिए मैंने सबकी वीडियोस नहीं दिखाई। जो मेन लोग जो इस मुद्दे को लेके बोल रहे थे, उस दिन जो घर में इकट्ठ हुआ था लोगों का, सिद्धू के चाहने वाले लोग जो आए हुए थे, उनके सामने पब्लिक में इस बात की अनाउंसमेंट की गई। शायद प्राइवेट मीडिया वहाँ पे नहीं था, नहीं तो शायद ये खबर मीडिया पे भी आ जाती। लेकिन जो अंदर की बातें हैं ग्रुप के बारे में, वो शायद बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि बहुत कोर ग्रुप है, बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम करते हैं, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं और उसमें से समय निकाल के सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ की लड़ाई में आके परिवार के साथ खड़े होते हैं, पूरे पंजाब के साथ खड़े होते हैं। वो एक बड़ी नई पहचान है। इस टीम में एडवोकेट बैंस के अलावा बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो हमारे साथ गए थे, डॉक्टर घोमन, वो थे वहाँ पे, डॉक्टर हरिंदर सिंह जीरा,
वो ज़ीरा से, फिरोजपुर के पास से स्पेशली आए। इसी तरह एक डॉक्टर संगरूर से आए हुए थे, डॉक्टर मुल्तानी, जैसे मैंने कहा था, रिटायर्ड ETO बापू बलकौर सिंह लुधियाना से आए हुए थे। और इसी तरह बहुत सारे लोग DSP सेखों खुद वहाँ पे थे, उनके भी आप थोड़ी सी विचार सुन सकते हैं, वो भी पंजाबी भाषा में है। तो कहने का मतलब ये था कि एक अच्छी पहल शुरू हुई है, एक इंडिपेंडेंट ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन का रास्ता खुला है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले को खुदा नहीं होते, अपने अपने फील्ड के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और आम तौर पे पुलिस जब कहीं अटक जाती है तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों की मदद भी लेते हैं। इस केस में किन लोगों से उन्होंने मदद ली या नहीं ली उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इन प्राइवेट लोगों का इस तरह से सामने आना और एक अपनी तरफ से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत करना बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि और भी ऐसे केसेस में जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, बड़े बड़े केस कोर्ट कचहरी में उलझ के रह जाते हैं, घटिया किस्म की इन्वेस्टिगेशन से मार खा जाते हैं, क्रिमिनल शरेआम घूम रहे हैं, उससे जो विक्टिम होता है और उसकी फैमिली को बहुत तकलीफ़ होती है। इस केस में भी हमने देखा जो CIA का ऑफिसर इस केस के साथ जुड़ा हुआ था, वो खुद ही बड़े बड़े आरोपियों को अपनी कस्टडी से भगा रहा है, उनको मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। 2 दिन पहले उसी फरीदकोट जेल से फिर 12 मोबाइल बरामद हुए। उसके बाद हमने देखा मोगा का CIA इंचार्ज बिक्कर सिंह लॉरेंस बिश्नोई के कंधे थपथपा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पद्मश्री लेने वाला काम उसने किया हो। और कल एक और अमृतसर में कांड हुआ ऐसा ही, शुभम नाम का आरोपी इसी केस का, उसको कचहरी के प्रसार में, कचहरी की जो बाउंड्री है, उसकी जो इलाका है, हद है, उसके अंदर लोगों को गले मिलने दिया जा रहा है। एक आरोपी हथकड़ी लगी हुई है, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं और लोग आके उसको गले मिल रहे हैं, दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? किस तरह की ये पुलिस कस्टडी है? किस तरह की इंटरोगेशन हो रही है? किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है? इसी मीटिंग में सिद्धू की माता जी ने, चरण कौर जी ने एक बात कही बहुत बड़ी कि हम नॉर्मली जब किसी आदमी की पुलिस कस्टडी देखते हैं, पुलिस कस्टडी में उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, वो जब देखते हैं तो हमें रोना आता है। उनसे चला नहीं जा रहा होता, उनके हालत बिगड़ी होती है, मुंह ढका होता है उनका ताकि उनका चेहरा नज़र नहीं आ जाए, हाथ पांव उनके सूजे होते हैं। लेकिन मूसेवाला केस में जितने लोगों की कस्टडी रखाई जाती है, पुलिस कस्टडी, वो सब के सब ऐसे लगते हैं जैसे किसी फैशन शो से हिस्सा लेके वापस आए हों, किसी वॉक जो होती है, फैशन वॉक, उसमें से रैंप से चल के आ रहे हैं, या किसी बहुत बड़े फंक्शन में सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। अगर इसी तरीके का रवैया जो लोगों को नज़र आता है, मीडिया के सामने आता है, चैनल पे, टीवी पे आता है और करोड़ों लोग उसको देखते हैं, तो क्या मैसेज लोगों के अंदर जाता होगा? आज फिर अमृतसर की जेल से मोबाइल मिले, तो अगर यही तौर तरीका चलता रहा तो शायद इंसाफ की देवी जो आंखों में पट्टी बांधी होती है वो सच्चाई से दोहने लगेगी। इंसाफ मिलना तो ज़रूरी है, लेकिन देखना भी चाहिए कि मिल रहा है। उसकी शुरुआत पंजाब के इन अच्छे लोगों ने की है, हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।